मैं अभी अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मापुरी की बात बताता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मापुरी जहाँ ब्रह्मा रहता है, जिनके द्वारा सर्जन कराए जाते हैं, वो तो सभी जानते ही हैं। कई असुर की ब्रह्मा का तपस्या करते हैं और तपस्या करके असुर भी ब्रह्मापुरी तक आ जाते हैं और यहाँ के ब्रह्मा की दाढ़ी खींचते हैं। तो क्योंकि अगर देवता भी आ सकते हैं, मगर देवता तपस्या कम करते हैं, इसलिए देवता भोगी होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल, केवल इंद्र तक ये। और पांच देवता जो होता है उनको पहले आने के लिए एक वरदान होता है। जो पांच तत्वों के देवता, पंचदेव बोलते हैं उसको, पंचदेव, वही ये ब्रह्मापुरी तक आ सकते हैं, बाकी के सभी देवता नहीं आते। जो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जिनको ब्रह्मा का वरदान होता है, वही ब्रह्मापुरी तक आते हैं। बाकी तपस्वी आत्माएं बहुत होती हैं जो तपलोक में रहती हैं, सत्यलोक में रहती हैं। जो सत्य जान जाती हैं वो तो अपने अपने महाब्रह्मांडों में चली जाती हैं। और इससे ज़्यादा जो, और ये ब्रह्मापुरी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कई मतलब जैसे वो 8 करोड़ योजन का था, तो ये समझो 16 करोड़ योजन का होगा, मतलब इससे भी बड़ा हो सकता है। और यहाँ ज़्यादातर लोग रहते भी हैं, ब्रह्मापुरी में कहीं होते हैं। यहाँ भी थोड़ा ब्रह्मापुरी में थोड़ा मायावी दुनिया, थोड़ा अंश मात्र मायावी दुनिया होती है। तो यहाँ ब्रह्मापुरी में भी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ, थोड़ी अंश मात्र भी इंद्रलोक जैसी थोड़ी सी सिचुएशन हो जाती है इंद्रलोक की, क्योंकि यहाँ भी असुर आते हैं। असुर आकर यहाँ कई असुर रहते भी हैं, ब्रह्मापुरी में असुर बहुत आ जाते हैं, रहते भी हैं, और यहाँ ब्रह्मापुरी को थोड़ा गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब गिराने की माना वो उसमें थोड़ा भोगी, वहाँ का लेयर, पूरा ब्रह्मापुरी का पूरा लेयर एक भोगी लेयर जितना हल्का सा भोग होता है। मतलब इंद्रलोक जैसा भोग नहीं होता, स्वर्गलोक का जैसा, मगर हल्का भोग। मगर यहाँ अच्छी आत्माएं की क्वालिटी होती हैं, उसका लेयर अच्छा होता है उसमें। स्वर्गलोक से तो काफ़ी अच्छा लेयर वाली आत्माएं होती हैं। उसका शरीर भी अच्छा होता है, आकाश वायु और अग्नि तीनों अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए लेयर भी अच्छा है। मगर थोड़ा ये जो ब्रह्मा को जो पूजा करते हैं स्वर्गलोक वाले या नरक लोक वाले, सभी धीरे धीरे आते हैं। स्वर्गलोक वाले तपस्या करके भी आ सकते हैं, और नरक लोक वाले जो, वो भी जैसे सात पाताल लोक में रहते हैं, धरती से नीचे धरती के ऊपर जो भी हैं, इन ब्रह्मा की मतलब पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वो ब्रह्मापुरी तक आते हैं। बहुत बड़ा ब्रह्मापुरी है और उसमें बहुत लेते हैं। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के आधार से ही यहाँ ये ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मापुरी में आने के बाद जो आत्माएं विष्णुपुरी में जाना चाहती हैं, तो वो विष्णु की तपस्या करती हैं, और ऊपर जिनको ज्ञान होता है हमें ऊपर जाना है, तो दूसरे ब्रह्मांडों में जाने वाली आत्माएं भी ऊपर चली जाती हैं। ज़्यादा ये लोग ब्रह्मापुरी में रुकते नहीं हैं। विष्णु लोक में जाने वाली आत्माएं तुरंत विष्णुपुरी में चली जाती हैं, और विष्णुपुरी में जाती हैं आत्माएं, वो हाई क्वालिटी होती है। ब्रह्मापुरी तक 3 तत्वों की दुनिया होती है। विष्णुपुरी में 50% परम तत्वों की मात्रा होती है, 50% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, और 50% 3 तत्व होते हैं। इसलिए असुर लोग यहाँ से नीचे विष्णुपुरी लोग नहीं जा सकता। जो आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, या जो जिनमें सतो प्रधानता कम है, वो विष्णुपुरी तक नहीं जा सकते। विष्णुपुरी तक जाने के लिए बहुत आत्मा सतो प्रधान चाहिए, विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हो। यहाँ धरती पर जिन्होंने बहुत विष्णु की उपासना की, क्योंकि पूरे द्वापर युग में 2 ही पूजा होती है। त्रेता के अंत में जब राम हुए, जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं, तो जो विष्णु की पहले वैष्णवपंथी पूरा द्वापर, ये तो कलयुग में अभी अलग अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है 4000 साल में। इससे पहले केवल धरती पर 2 ही पंथ, एक शिवपंथी और वैष्णवपंथी। जो पक्के वैष्णवपंथी होते हैं वो तपस्या करके ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी में जाते हैं, और जो पक्के शिवपंथी होते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, तो वो शिवपुरी में जाते हैं। यहाँ से
शिवपुरी में जाने वाले शिवपुरी में जाते हैं, यहाँ से विष्णुपुरी में जाने वाले वही वही कुट बोलते हैं, विष्णुपुरी जाते हैं। परम शांति।